उप मुख्यमंत्री ने कही ऐसी बात सुनकर लोग हंसने लगे। राजेंद्र शुक्ल ने कहा, अगली बार रीवा से विधानसभा और लोकसभा कौन लड़ेगा ये कोई नहीं जानता। रीवा के गुरुद्वारा सिंह सभा और कल्पना कल्याण समिति ने कल्पना चावला की 19वीं पुण्य स्मृति में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल्पना चावला की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने कल्पना चावला के प्रेरणादायक जीवन पर अपने विचार भी रखे, जहां राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि इतिहास में कल्पना चावला जैसी बहादुर महिला ने जन्म नहीं लिया। आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, पर कल्पना चावला ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं पहले से ही बहुत सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के साथ साथ महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी 33% का आरक्षण दे दिया है। राजेंद्र शुक्ल ने उदाहरण देते हुए मुस्कुराकर कहा कि अगली बार रीवा विधानसभा और लोकसभा से कौन चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं जानता। पुरुष लड़ेगा या महिला लड़ेगी ये भी कोई नहीं जानता। कौन मंत्री बन जाएगा और कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद वहां पर बैठे लोग भी खिलखिलाकर हंस उठे, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल खुद ही रीवा विधानसभा से चुनकर आते हैं। महापौर ने निगम कमिश्नर के खिलाफ खोला मोर्चा। महापौर का आरोप, निगम कमिश्नर मेरा अनादर कर रही, समीक्षा बैठक तक नहीं हो रही। आज नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस महापौर ने निगम कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें विकास कार्यों में बाधक भी बता डाला है। रीवा महापौर ने कहा कि कल मैं और मेरे सहयोगी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहड़िया गए थे, क्योंकि 15 तारीख को प्लांट के लोकार्पण की बात चल रही थी, जिसके लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि वो अपने सभी कर्मचारियों के साथ पहड़िया चलकर निरीक्षण करें, साथ ही यह देखें कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लोकार्पण के बाद ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाया तो इससे नगर निगम की बदनामी होगी। उन्होंने बताया कि जब हम प्लांट पहुंचे तो वहां पर ना तो नगर निगम की कमिश्नर मौजूद थी और ना ही कोई अधिकारी वहां पहुंचा था। प्लांट के प्रोजेक्ट इंचार्ज से जब हमने बात की तो ये समझ आया कि काम को पूरा होने में अभी 4 से 5 महीने का वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी तक मशीनों का ट्रायल नहीं हुआ है। जब तक किसी प्लांट का 1 महीने तक ट्रायल पूरा ना हो जाए वो पूरा नहीं माना जाता। वहीं सिविल का भी काम अभी 40% तक बचा हुआ है। पार्क और तालाब भी बनाना था जो अब तक नहीं बन पाया है। उमरिया में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। रोल प्रेक्षक ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, मतदाताओं के बारे में ली जानकारी। उमरिया में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत गुरुवार को रोल प्रेक्षक ललित कुमार दाहिमा ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने मतदाताओं के बारे में जानकारी ली है। भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त रोल प्रेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा उमरिया में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत गुरुवार को रोल प्रेक्षक ललित कुमार दाहिमा ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने मतदाताओं के बारे में जानकारी ली है। भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त रोल प्रेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व सचिव म प्रशासन के अधिकारी व सचिव म प्रशासन ललित कुमार दाहिमा ने सेंट्रल स्कूल उमरिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 139 का कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य के साथ संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्र के मतदाताओं की जानकारी ली। 400 बेड का होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 34 महत्वपूर्ण पदों और 55 आउटसोर्स कर्मचारियों की होगी भर्ती। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने दी जानकारी। रीवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जल्द विस्तार होना है। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुताबिक अब ये अस्पताल 400 बेड का होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, जहां इस राशि का उपयोग नया हॉस्पिटल भवन बनाने में किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अभी अस्पताल में मरीजों के लिए 250 बेड की क्षमता है, पर बहुत जल्द मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेड की संख्या 400 कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले ही 139 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी, अब यह राशि बढ़कर 164 करोड़ 49 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के हर फ्लोर में एडिशनल ICU बनाए जाएंगे। काफी तेजी से पूरे विंध्य के लोग इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, इसलिए अस्पताल अब छोटा पड़ने लगा है। शहडोल गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल उषा नीलम सस्पेंड। 13 करोड़ की वित्तीय अनियमितता और नियम विरुद्ध नियुक्ति पर प्राचार्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल की तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर उषा नीलम को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उषा नीलम ने नियम विरुद्ध भर्ती कर 13 करोड़ रुपए से अधिक का छात्रवृत्ति घोटाला किया था। मामले की जांच के बाद मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने आरोपी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगे थे। निलंबनकाल में डॉ उषा नीलम का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर नियत रहेगा। निलंबन अवधि में डॉ उषा नीलम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डॉ उषा नीलम प्राचार्य शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल द्वारा प्राचार्य के पद पर पदस्थी के दौरान महाविद्यालय में भ्रष्टाचार करने, जनभागीदारी मदद से लगभग राशि रु 13 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, अपने पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध कार्य करने, नियम विरुद्ध भर्ती कर उन्हें नियमित अध्ययन कराने संबंधी शिकायत कलेक्टर जिला शहडोल के प्रतिवेदन दिनांक 11 जनवरी 2024 में सही पाई गई है। शहडोल में रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते 2 ट्रैक्टर जब्त, बिना नंबर के ट्रैक्टरों से हो रही रेत चोरी, पुलिस ने की कार्रवाई। शहडोल जिले में रेत चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार की सुबह पुलिस ने बताया है कि 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खामडांड गांव से पुलिस ने रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। उप निरीक्षक मोहन पड़वार ने बताया कि नदी से रेत का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को देखकर चालक सड़क पर ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कंपनियों के साथ प्रीबिड कंसल्टेशन मीटिंग, कंपनियों की मांग, रॉयल्टी व टैक्स के कारण लागत बढ़े तो भरपाई सरकार करे। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में सबसे बड़े बांध दौधन डैम के लिए निर्माण कंपनियां 5 मार्च तक निविदा जमा कर सकेंगी। तकनीकी निविदा 12 और वित्तीय निविदा 14 मार्च को खोली जाएगी। केन-बेतवा लिंक अथॉरिटी ने गुरुवार को भोपाल में इच्छुक कंपनियों के साथ दूसरी बार प्रीबिड कंसल्टेशन मीटिंग की। इसमें कई कंपनियों ने टेंडर के लिए प्री क्वालिफिकेशन में छूट की मांग रखी। कुछ कंपनियों ने वित्तीय क्षमता में छूट की मांग की, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में छूट चाहती हैं। वहीं कुछ कंपनियों ने सरकार की गारंटी पर ब्याजमुक्त लोन दिलाने का प्रावधान प्रोजेक्ट में रखने का सुझाव दिया। ज्यादातर कंपनियां निर्माण अवधि के दौरान रॉ मटेरियल पर रॉयल्टी और टैक्स बढ़ाए जाने के कारण लागत में होने वाली अतिरिक्त बढ़ोतरी की भरपाई का प्रावधान चाहती हैं। देश का पहला एम्स जहां ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू, सर्जरी से लेकर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कराया जाएगा मुहैया, मनोचिकित्सा, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में गुरुवार को देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई। खास बात यह है कि यहां सर्जरी से लेकर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाएगा। एम्स डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया, यहां मनोचिकित्सा, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। क्लिनिक हर महीने पहले और तीसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर मिलकर इस क्लिनिक में मरीजों का इलाज करेंगे। इसका मकसद यह है कि बिना किसी झिझक के ट्रांसजेंडर यहां इलाज कराने के लिए आ सकें। इसमें बच्चे, बड़े या बुजुर्ग सभी अपनी परेशानियों का गोपनीय तरीके से हल पा सकते हैं। यह क्लिनिक ट्रांसजेंडर आबादी और उनके परिवारों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेवाएं देगा।